Hello everyone and welcome to Personal Tutor. Now let's start with exercise 3.3. The name of the chapter is Understanding Quadrilaterals, class 8th. So before starting with the exercise, it's time for our topic. जिस topic के through फिर उसके बाद exercise easy हो जाएगी. So our first topic is kinds of quadrilaterals. अब इसमें हमारा सबसे पहला पार्ट आता है ट्रेपीजियम. सो ट्रेपीजियम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों. अब हम ना इसमें क्वाड्रिलेटरल के जो काइंड्स हैं लाइक ट्रेपीजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इन सब की प्रॉपर्टीज करेंगे. जो प्रॉपर्टीज हमको आगे एक्सरसाइज में काम आएंगी. इन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो हमारा फर्स्ट है ट्रेपीजियम. अब जो हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपीजियम, उसकी एक प्रॉपर्टी है, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, दैट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स Now what do we mean by at least one pair of parallel sides? मतलब ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ साइड्स जो है वो हमेशा पैरेलल जाएगा, चाहे वो दोनों साइड्स जो है वो कोई भी हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स ड्रॉ ट्रेपीजियम. ये एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, या फिर ये एक ट्रेपीजियम ड्रॉ किया. ठीक है. These are the examples. अब इसमें हम अगर चेक करें पेयर ऑफ साइड्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, इसमें हम ऑपोजिट वर्ड भी ऐड कर लेते हैं. सो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड्स. ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, बट क्या ये पैरेलल है? अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं ना बच्चों, तो ये एक पॉइंट पे आके मीट हो जाएंगी, तो ये पैरेलल नहीं है. पैरेलल मतलब टू लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे से पैरेलल चलती रहती हैं. सो ये तो मीट कर गई, इट मीन्स दिस इज नॉट पैरेलल. एंड दीज टू लाइन्स, ये दोनों लाइन्स पैरेलल जाती रहेंगी पर कभी भी मीट नहीं करेंगी एक दूसरे से. इन्फिनिटी तक जाएंगी बट कभी भी मीट नहीं करेंगी. सो इट मीन्स दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स एंड दिस इज अ ट्रेपीजियम. कैसे? बिकॉज इसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स है जो कि इधर भी नहीं है, इधर तो नहीं है बट इधर ये वाली जो पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट लाइंस है ये पैरेलल है. ठीक है. सो इट मीन्स दिस इज अ ट्रेपीजियम. सिमिलरली है, अगर हम इन दोनों साइड्स की बात करें तो ये दोनों साइड्स मीट कर जाएंगी एक पॉइंट पे आके, क्योंकि ये ऐसे जाएगी एंड ये ऐसे स्ट्रेट जाएगी, तो ये मीट कर जाएंगे एक पॉइंट पे आके. बट दीज टू लाइन्स, ये दोनों लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगी. ये भी स्ट्रेट जाएगी, ये भी स्ट्रेट जाएगी. So it means that इसमें ये दोनों lines parallel है. ठीक है. One more example, this. बच्चों in this figure again, ये तो same ही हो गई. 1 second. Yes. In this figure now again if we see ये दोनों lines, ठीक है, इन दोनों लाइंस को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पे आके मीट कर जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्रूकेड लाइन जा रही है. बट अगर हम इन दोनों लाइंस की बात करें, ये दोनों लाइंस हमेशा स्ट्रेट जाती रहेंगी. इट मीन्स दैट ये दोनों लाइंस हैं इसमें पैरेलल लाइंस. एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस तो होना ही चाहिए. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम. इसको अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज के थ्रू हम आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ओके. सो दिस वाज आवर फर्स्ट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल. नाउ आवर सेकंड काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज काइट. शैल आई रब दिस नाउ? आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट करना, ये आगे बहुत काम आएंगी. नाउ काइट. अब काइट तो हम सबको पता है कैसी दिखती है, हमने फ्लाई भी करी अभी रिसेंट में. तो अब काइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. व्हाट डज दैट मीन?
लेट्स ड्रॉ अ काइट फर्स्ट. ठीक है, हमें पता है कि ये दोनों साइड्स काइट की इक्वल होती हैं एंड ये दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं. ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं काइट्स की. ठीक है, तो अब अगर हम इस डायगोनल की बात करें, ये एक डायगोनल है एंड ये भी एक डायगोनल है. ये परपेंडिकुलर है दोनों. इट मीन्स दैट ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. ओके, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर व्हिच मीन्स दैट ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. One of the diagonals bisect each other. Bisect each other means cut that in two equal parts. For example, suppose ये वाला diagonal जो है ये इस diagonal को bisect कर रहा है. ठीक है, या फिर ये वाला जो diagonal है AC जो है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है. इट मीन्स दैट टू इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है. मतलब अगर ये O है तो BO इक्वल्स टू OD. बाइसेक्ट मतलब कट इन टू इक्वल हाफ्स. ओके, एंड परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाना. मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक है, सो दिस वाज our second kind of quadrilateral where we discussed two properties. The first one was diagonals are perpendicular, 90 degree का angle बनाएंगे चारों तरफ. ठीक है, and second is one of the diagonals bisect each other. मतलब कोई भी diagonal अगर हमें बोला गया है कि जैसे AC है, AC अगर BD को bisect कर रहा है तो उसका क्या मतलब है that two equal parts में cut कर दिया. मतलब BO और OD equal हो गए. ठीक है, so bisect means cut in two equal halves. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. एक और फिगर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. अब ये भी एक काइट की फिगर है. इसमें भी वी नो दैट एडजेसेंट साइड्स जो है वो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स जो है वो इक्वल होती है. जिसका क्या मतलब है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. और अगर हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं, इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो डायगोनल है इस वाले डायगोनल को इक्वल हाफ्स में कट कर रहा है ऐसे. मतलब ये दोनों इक्वल हो गए बिकॉज इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया. ठीक है, नाउ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल हो गई. ये भी लिख लो, आप थर्ड पॉइंट भी लिख लो, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स इक्वल. So with this we have completed our properties of kite. Now let's come to the third quadrilateral which is parallelogram. प्लीज बच्चों इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो. थर्ड क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम. So properties of parallelogram says the first property is that each pair of opposite sides are parallel. पहले तो हम दो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट पैरेललोग्राम एंड दिस इज द सेकेंड पैरेललोग्राम. ठीक है, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ईच पेयर ऑफ opposite sides are parallel. What does this mean? जो इसकी opposite sides हैं like this one and this one, ये parallel हैं, and this one and this one ये parallel हैं. मतलब ये इसके parallel है और ये इसके parallel है. Similarly this one is parallel to this one and this one is parallel to this one. ये सब पैरेलल जाती हैं एक साथ. अब जैसे ये वाली है, ये भी कभी भी मीट नहीं करेगी, ये वाली भी कभी भी मीट नहीं करेगी क्योंकि ये जा तो क्रिकेट रही है पर फिर भी दोनों ही पैरेलल जा रही है. ठीक है, सो सेकंड पॉइंट इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और
इक्वल भी होती हैं। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये सिर्फ पैरेलल ही नहीं है, ये इक्वल भी है। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, सिमिलरली दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ऑपोजिट साइड्स इक्वल तो हुई साथ में पैरेलल भी हुई। पैरेललोग्राम की ये सबसे मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। नाउ थर्ड पॉइंट, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ ऑपोजिट साइड्स ही नहीं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। इट मीन्स दैट ये इसके इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ओके, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। A is equal to angle A is equal to angle C and angle B equals to angle D. Opposite angles भी equal है, ठीक है। Now fourth point, diagonals bisect each other. Fourth point आता है diagonals bisect each other. बाइसेक्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया, बाइसेक्ट मीन्स दैट इफ द डायगोनल्स आर ड्रॉन, इट मीन्स दैट ये डायगोनल जो है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एंड ये डायगोनल भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब पैरेललोग्राम में ऑलमोस्ट सब इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो भी दो इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है एंड साइड्स पैरेलल भी हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। Children, note it down. Our first property was each pair of opposite sides are parallel. हमारी opposite sides parallel है पैरेललोग्राम में। opposite sides are equal also, equal भी है, मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3 ही होगी एंड ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि चारों 3 हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। पॉइंट ये कि opposite sides जो है वो equal है। थर्ड पॉइंट इज opposite angles are equal. अगर ये 90 है, if this is suppose 80 not 90, so this is also 80, it means that opposite angles be equal है and diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other means cut each other in two equal halves. So this was properties of parallelogram. Now next we will discuss properties of rhombus. Now rhombus. Let's draw rhombus first. Rhombus looks like a square, right? Now the first property is, अच्छा इसमें ना सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं रोम्बस में। सो इसमें ब्रैकेट में लिख लेना ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, फर्स्ट आता है पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ये वापस पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है कि जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हैं, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल। बस इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, बट रोम्बस में all 4 sides are equal. All sides are equal. In rhombus चारों sides equal होती हैं, ठीक है। Diagonals are perpendicular bisectors of one another. Third point आता है diagonals are perpendicular bisector of one another. What does this mean?
अब डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, एंड बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों ही है। ठीक है, सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज दैट पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब अगर हमारे पास ये वाली साइड है ऑपोजिट टू दिस, इट मींस दैट ये दोनों पैरेलल होंगी और चारों ही साइड इक्वल भी होंगी। ठीक है, रोम्बस की ये वाली मेन प्रॉपर्टी, चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर, मतलब 90 डिग्री एंगल भी फॉर्म कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट दे आर बाइसेक्टिंग आल्सो। ठीक है, सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. नाउ आफ्टर दिस वी विल कम on rectangle, properties of rectangle. So children, properties of rectangle and square we will discuss in our next video. Till then, stay tuned and revise all the topics that we are discussing in our videos, and if you have any doubt you can ask anytime. Thank you.